का हर एंगल पे। हम बहुत लकी हैं कि हमारा एमवे बिजनेस इतना ब्यूटीफुल है कि जिसमें कंप्लीट एयर प्योरिफिकेशन है। आज मैं आपको 3 चीज बताऊंगा जिसमें आप बहुत ह्यूज बिजनेस कर सकते हैं, और वी आर यूनिक इन ऑल कैटेगरीज। चाहे हम घर को एयर प्योरीफाई करना चाहें, चाहे हम जिस कार से भी कहीं जाना पड़े, वैसे तो अवॉइड करें हम जाने के बारे में, बट फिर भी जाना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उस समय पर हमारे पास कार के अंदर एयर प्योरिफिकेशन को हम कर सकते हैं। और तीसरी एक और बहुत बढ़िया बात है, कहीं बाहर निकलेंगे तो मास्क चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वी हैव अ ब्यूटीफुल मास्क जिसका डेमोस्ट्रेशन वीडियोस में हमारे अप्लायंस के द्वारा ही शेयर किया गया था। हमने वहीं से उसको देखा, 8 मिनट का वो वीडियो है, आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेड है वो। हमारा जैसा मास्क पूरे के पूरे भारतवर्ष में किसी के पास नहीं है। वो पीएम 2.5 को विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में 20 to 30 पे लेके चला जाता है। यानी आप उसे लाके जा रहे हो तो सोच के देखिए कि अगर उसको बचा रहा है तो बहुत बड़ी सेफ्टी कंसर्न है। आज हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे, बट मैं स्लाइड के माध्यम से आपके पास आऊंगा और कुछ चीजें हैं जो बीच बीच में बात करूंगा। फ्रेंड्स, हम ज्यादातर एक चीज करते हैं, देखिए आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा कहूंगा, आप सबको पता है हमें खाने के लिए भोजन कितना चाहिए। दिन भर में 1 किलो 2 किलो तक, चलो 2.5 किलो खाता कोई, और ज्यादा तो 5 किलो खा लेता होगा। इससे ज्यादा क्या। अगर मैं पानी की बात करूं तो कोई 3 लीटर, कोई 5 लीटर, चलो जी बहुत ज्यादा पीने वाला तो 8-10 लीटर पी लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवा कितनी चाहिए हर रोज हमें जिंदा रहने के लिए? हाँ, 12,000 लीटर ऑक्सीजन पर डे चाहिए जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव। 12,000 लीटर। हमने पानी को प्योरीफाई करने के लिए वाटर प्योरीफायर लगवाए, हमने खाने के हाइजीन कंडीशंस के लिए बहुत कुछ इंतजाम किए, लेकिन हवा के प्योरीफिकेशन का क्या इंतजाम है हमारे पास? तो फ्रेंड, मैं आपके सामने स्लाइड्स लेकर के आ रहा हूं, जिससे आप उन स्लाइडों से काफी कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हालांकि, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा पाऊं। रिलीफ इज इन द एयर। आज की डेट में आपको पता चल रहा होगा हवा कितनी महंगी है। पूरा स्टेट, पूरा देश ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही चिल्ला रहा है। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और आज आप जिस चीज से मिलने जा रहे हो उन्हें कमाल कीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च है, नीचे उसका लिंक भी दिया गया है। 12,000 लीटर ऑक्सीजन आपको हर रोज चाहिए जिंदा रहने के लिए दोस्त, है ना। अभी सोच के देखिए कि उस 12,000 लीटर को, हम 5 लीटर पानी पी रहे हैं, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, लेकिन 12,000 लीटर ऑक्सीजन कैसी जा रही है उसकी चिंता ही नहीं है। और हमें एग्जाम्पल कैसे कैसे देते हैं, बड़े बड़े महान लोग मिलते हैं, वो हमें ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जी अगर ज्यादा शुद्ध हवा में रहेंगे तो बाहर जाएंगे तो फिर हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे, ज्यादा सेफ्टी कर वो करके रहेंगे, अगर ज्यादा हम उसमें चले जाएंगे। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात कॉमन सेंस से सोचो, जब आप अच्छा भोजन करते हो तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, कमजोर हो जाती है? तो लंग्स का भोजन है हवा। अगर वो हवा शुद्ध जाएगी तो लंग्स मजबूत हो जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। और उसके अलावा, अगर आप, आदमी घर क्यों आता है, ऑफिस से घर आदमी जब आता है तो वो रिलैक्स होने के लिए आता है, एनर्जाइज होने के लिए आता है, चार्ज होने के लिए आता है। अच्छा, आप बाहर तो खा ही रहे थे पॉल्यूशन, और घर के अंदर घुस के भी खाओगे पॉल्यूशन, तो इन लंग्स को कभी टेंशन से मुक्त करोगे क्या या नहीं करोगे भाई? हाँ, सोच के देखो इस बात को। और अगर मैं घर के अंदर 90% टाइम हम इंडोर्स में हैं, अगर उस इंडोर में मैं मेरे लंग्स को रिलैक्स करता हूं, तो जब वो, जैसे आदमी जिम जाता है 1 घंटे के लिए, 24 घंटे जिम नहीं करता है, तो ऐसे ही मैं 10% टाइम बाहर हूं, 90% टाइम घर के अंदर हूं। अगर मैं 90% टाइम रिलैक्स हूं तो 10% की उस एक्सरसाइज के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं। अगर आदमी 90% टाइम एक्सरसाइज करेगा और 10% रिलैक्स करेगा तो मर जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे लंग्स होते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस यहां से समझ में आ जाएगी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्लाइड देखिए आप। कॉन्फ्लिक्ट्स और टेररिज्म की वजह से एक इंसान की सिर्फ 22 दिन की जिंदगी कम हुई है, एल्कोहल और ड्रग की वजह से 11 महीने कम हुई है, स्मोकिंग की वजह से 1.6 साल, और पार्टिकुलेट्स की वजह से दोस्तों 2 साल कम हो गई है। किसी मरते हुए आदमी से पूछना, अगर तुझे 2 साल मिल जाए तो कैसा लगेगा एक्स्ट्रा जीने के लिए? दैट्स इंपॉर्टेंट। ये किया जा सकता है। 4.5 से 7 साल तक की एज घट रही है, खासकर जो मोस्ट पॉल्यूटेंट सिटीज हैं उनके अंदर किसी भी इंसान की। 7 मिलियन डेथ हो जाती हैं दुनिया भर में केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से। भारतवर्ष में 1.24 मिलियन पीपल मर जाते हैं केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से। ये सबसे बड़े फैक्टर्स आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वाली स्लाइड बड़ी काम की स्लाइड है, आपको इंपॉर्टेंस और समझ में आ जाएगी दोस्तों। 29% डेथ लंग कैंसर की वजह से हो रही है, 24% डेथ स्ट्रोक की वजह से, 25% डेथ हार्ट डिसीज की वजह से, और 43% डेथ हो रही है लंग डिसीज की वजह से। लंग से संबंधित 2 को मिला दीजिए, सब पे भारी है। और इस लंग की
जो स्वास्थ्य है वो टोटल एयर प्योरिफिकेशन पे डिपेंड करता है या राइट न्यूट्रिशन कैटेगरी पे डिपेंड करता है। रेस्पिरेटरी के लिए हमारे पास में जो रेस्पिरेटर को मजबूत करने में है, हमारे पास वसाखा जैसी चीज है और साथ में हमारे पास एयर प्यूरिफिकेशन जैसी चीज है। मैं आज कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि कितनी बड़ी चीज आज हम लोग के पास में अवेलेबल है एंड व्हाट वी कैन। ये वो डाटाज हैं दोस्तों, हम कुछ कहेंगे तो आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आप न्यूज़पेपर पर भरोसा करते हैं, आप ऑथेंटिक डेटा पे भरोसा करते हैं। आप देखिए ये सारे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स आपको क्या कह रहे हैं। एयर पॉल्यूशन से 5.5 साल उम्र कम हो गई, 22 में दुनिया के 30 मोस्ट पॉल्यूटेंट सिटीज में से 22 केवल हमारे भारतवर्ष में है। और डायबिटीज हो रही है लोगों को। आप ये सोचो, एयर पॉल्यूशन इज द रीजन ऑफ डायबिटीज। जस्ट अंडरस्टैंड इट, कितना ज्यादा हमको समझ जरूरत है। कहां से आता है पॉल्यूशन दोस्तों? ट्रैफिक से आता है, रोड डस्ट से आता है, पावर प्लांट इंडस्ट्री से आता है, वेस्ट बर्निंग से आता है, स्टबल बर्निंग से आता है ना, आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आता है। ये वो कारण है जो घर के बाहर हो रहे हैं, मैन मेड है, और इनकी वजह से हम पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। पॉल्यूशन भी दो तरह का होता है दोस्तों, एक बाहर होता है, घर के अंदर होता है। बाहर वाला पॉल्यूशन तो हम सबको पता है, गाड़ियों से, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, पोलेंस की फॉर्म में। पोलेंस होते हैं जो फूल होते हैं, फूलों से जो झड़ती रहती है चीजें, उन्हें पोलेंस कहते हैं। जो फूलों से झड़ता रहता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, उसको हम पोलेंस बोलते हैं। पोलेंस होते हैं, स्टबल वेस्ट बर्निंग होता है। घर के अंदर ये होता है, डस्ट होती है। आप जिस बेडशीट पर सो रहे होते हैं, कौन रोज चेंज करता है? पता चला हफ्ते भर चेंज ही नहीं करी, उसमें इतनी डस्ट है, झाड़ो तो पूरी डस्ट बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसी में नाक दे के सोते रहते हैं, पूरी डस्ट अंदर जाती रहती है ना। हमारे उनके अंदर माइट्स होते हैं, छोटे छोटे, दिखाई नहीं देते हैं कपड़ों के अंदर, वो हमारी सांसों के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं। पेट एंड डस्ट, जो लोग पेट पालते हैं वो उन्हीं साथ में रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, पकड़ के रहते हैं, उनके जो डेंड्रस होते हैं वो अंदर सीधे लंग्स में चले जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, कितने, कहीं पे फंगस हो रही है, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ पे थोड़ी बहुत कहीं फंगस ना लग जाती हो। आप बाथरूम के अंदर जाइए, सीलन आ जाती है, तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ चीज करके। वो सब जहां भी हम बैठे हैं वो ब्रीद कर रहे हैं, है ना। ये चीज समझिएगा दोस्तों, ये बड़ी गहरी चीज है। और आपको पता है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कहती है। नीचे सबके वो भी दिए गए हैं लिंक्स, आप जाके पढ़ सकते हैं कि एनवायरमेंटल के ऊपर जो रिसर्च है वो क्या कहती है। 2 से 5 गुना पॉल्यूशन घरों के अंदर होता है बाहर के मुकाबले में। बाहर का पॉल्यूशन थिक होता है, जो हवा के उससे एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हमें उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि घर के अंदर वाला करेगा, क्योंकि हम रेस्ट मोड में होते हैं। 90% टाइम हम इंडोर्स के अंदर होते हैं दोस्तों, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। PM 2.5, PM 10, ये 2 प्रकार के पॉल्यूटेंट हैं, जिसको समझने के लिए स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो बताया गया यहाँ पर, जो PM, जो ग्रेन ऑफ सैंड होता है, जो धूल का जो कण होता है, उसका साइज है 90 माइक्रोमीटर। जो इंसान का बाल है उसका साइज है 60 माइक्रोमीटर, उसका भी 1/6 होता है PM 10। और PM 2.5 तो माशाअल्लाह है, वो तो उसका भी 1/4 होता है। अब जो दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कहां से क्या जाएगा, इनविजिबल किलर इसीलिए कहा गया है इसको दोस्त, है ना। कैसे हमें मारेगा समझ नहीं आएगा। और इसका नुकसान क्या, और आउटडोर एनवायरनमेंट, कुकिंग फ्यूम्स, टैबेको स्मोक्स, बर्निंग कैंडल्स, है ना। ये कुछ लोग तो धूप बत्ती जलाए हुए और उनकी भगवान जी प्रसन्न ही नहीं होते हैं, और उन्हें पता नहीं भगवान जी तो प्रसन्न हो जाएंगे पर तुम दुनिया से चले जाओगे, है ना, स्वर्ग जाके मिलेगा फिर सीधा सीधा डायरेक्टली। आप देखिए जब हमारे डेमोन्स्ट्रेशन किए जाते हैं, अगर हम कैंडल्स वो चीज जलाते हैं, ये कैंडल्स या स्टिक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, वो पॉल्यूटेंट है, PM 2.5 आ रहा है उससे, और वो लंग्स को खराब कर रहा है ना। तो ये हमें समझने की जरूरत है, हमें नहीं यूज करना चाहिए वो। इसके बाद में मीट द अनवेलकम्ड थिंग्स, लंग डिसीजेज आ रही हैं, फिर इनसे हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, रेस्पिरेटरी खराब हो रहा है हम सबका, अस्थमेटिक हो रहे हैं हम, डायबिटिक हो रहे हैं, प्रीमेच्योर डेथ हो रही है इसमें। और सबसे खतरनाक चीज होते हैं ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। आपका कोरोना वायरस भी एक उसी का एक पार्ट है ना। बेसिकली मोर्स एंड फंगाई, हाउस माइट्स जो छोटे से आपने कभी किचन में देखे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से घूमते रहते हैं, वो चलते रहते हैं आटे के पास में, किसी चीज के पास में। मुझे इसलिए पता भाई, मुझे तो मेरा किचन का काम भी खुद ही करना पड़ता है ना। हो सकता है आप में से तो बहुत सारे महानुभाव कभी किचन में गए ना हो, लेकिन मुझे तो रोज ही किचन में सुबह शाम जाना पड़ता है, इसलिए मुझे पता है कि वहां पे दिखते हैं वे, है ना। दैट्स इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरसेस की बात करें, पोलेंस की बात करें, पेट डेंड्रस की बात करें, हाउस होल्ड डस्ट की बात करें, तो ये सब कुछ मिलकर के हमारे अंदर जा रहा है, बट इसकी क्लीनिंग के बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। पानी में दिखने वाली मक्खी या पानी में दिखने वाला कोई डस्ट हमें दिख रहा है, छान रहे हैं, उसके इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो हवा सबसे ज्यादा चाहिए उसके बारे में सोच भी नहीं रहे दोस्त। ठीक है, ये क्या करेगा, अस्थमा बढ़ा देगा, रनी नोज कर देगा, कफिंग कर देगा, हेडेक कर देगा, इन्फेक्शंस को बढ़ा देगा। और आज की डेट में ये बढ़े तो समझ लो कि कोरोना कितना बुरी तरह से मारेगा। ऐसे ही लोग मारे जा रहे हैं जो कि इनके कहीं ना कहीं ज्यादा शिकार हैं। और जो लोग इनसे बचे हुए हैं, अपने रेस्पिरेशन का ध्यान रखते हैं, अच्छे से टमाटो सूप पीते हैं, सुबह शाम टमाटो सूप जरूर पीना चाहिए। टमाटो सूप के अंदर लाइकोपीन पाया जाता है दोस्तों।
लाइकोपीन जितना ज्यादा बॉडी के अंदर जाएगा, लंग्स मजबूत होते हैं उससे। टमाटर खाने की बजाय टमाटो सूप पीने का इंतजाम कीजिए, रात को रोज टमाटो सूप पी करके सोइए, बहुत फायदा पहुंचाएगा आप सबको। इसके बाद में वो आपके पास में वॉक्स गैसेस होती हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, डीओ है ना, सेंटेड कैंडल्स हैं, टैबेको स्मोक्स है, इन सब से बहुत तरह की गैसेस निकलती हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक गैसेस होती हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, ये सब कहीं ना कहीं ब्रीद इन हो रही हैं और जो डे बाय डे जाकर के अंदर किल कर रही हैं। इनसे क्या चीज पैदा होती है? ईएनटी इरिटेशन, आंख नाक कान में इरिटेशन पैदा होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पैदा होना, नोजिया होना, हेडेक फैटिक होना, डिजीनेस, थकावट रहना 24 घंटे की, वो ये सारी चीजें इसी से पैदा हो रही है। किन के लिए एयर पोल्यूशन खतरनाक है? कोई नहीं बचा हुआ जी। चिल्ड्रन के लिए भी खतरनाक है, अनबॉर्न बेबी के लिए भी खतरनाक है, एडल्ट के लिए भी, जो अस्थमेटिक है उनके लिए भी, और जिनको भी लंग की कोई ना कोई समस्या है उनके लिए भी। मुझे लगता है कि हम सब इन्हीं कहीं ना कहीं सब कैटेगरी में आते ही आते हैं। अब एडल्ट तो हम है ही है ना, सबके सबके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज में जाएगा ही जाएगा, तो कोई नहीं बचा हुआ है। ईच एंड एवरीवन जो सांस ले रहा है इंसान, वो खतरे में है आज। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, और इसको समझना पड़ेगा, है ना। ये जनरल सोच के साथ में नहीं चलने वाला फ्रेंड्स। तो सो हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस एयर वी ब्रीथ व्हेन इनडोर्स, है ना, कैसे हम उस चीज से अपने, क्वालिटी ऑफ एयर इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बड़ा अच्छा स्लोगन लगता है मुझे, इसको लिख लीजिए अपना बड़ा करके। आज की डेट में आप प्यासे रह सकते हो, भूखे रह सकते हो, है ना, 40 दिन तक कोई भूखा रह सकता है, 8 दिन तक प्यासा रह सकता है, लेकिन सांस लिए बगैर शायद आप 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है फ्रेंड। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर को समझना है तो उसकी क्वालिटी को भी हमें समझना होगा। मैं एक वीडियो आपके सामने दिखाना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये काम करता है। प्रमोद जी वॉइस नहीं आ रहा है। Yes, yes. तो फ्रेंड्स दिस इज अ सॉल्यूशन, वर्ल्ड का नंबर 1, है ना। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, इसलिए नंबर 1 है। अगली स्लाइड देखिए आप, जिसके पास 30 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक प्रोडक्ट में 80 पेटेंट्स हैं। पावर ऑफ पेटेंट को कीजिए, 3.5 मिलियन से ज्यादा एयर प्योरीफायर ये पूरी दुनिया में बेच चुके हैं। जस्ट सी द एक्सपीरियंस। तो हम इनका कंपेरिजन किन्हीं से ना क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी आप देखिएगा कुछ चीजें, ये किस तरह से डिजाइन किया गया, डिजाइन इन यूएसए, पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है, कन्वीनियंट है। सबसे बड़ी बात है, कहीं भी ले जाओ, 5 किलो वजन है कुल, कहीं भी रख लो जहां भी आपका दिल करता है। मैं तो बल्कि इतना इतना जबरदस्त यूज किया है अपने का, एक जगह चला देता हूँ, उसके अंदर सारे कमरे खोल देता हूँ, सारे कमरा एक ही करता रहता है, 24 घंटे चलता ही रहता है वो। उसके बावजूद भी आप सोचो 33% फिल्टर अभी भी सेफ है, एलआई फिल्टर। इतनी बस, हाँ, केयर सही से करो आप, बार बार अगर हर हफ्ते आप उसके फ्रंट का जो प्री फिल्टर होता है उसको सूखे कपड़े से साफ करते रहें, आपका फिल्टर लॉन्ग लाइफ चलेगा, ज्यादा लाइफ चलेगा। जितना वो कमिट कर रही है कंपनी, उससे ज्यादा चलेगा। और क्या चीज है इसके अंदर, ये ज्यादा अच्छा है हेपा फिल्टर से भी। हेपा ग्रेड फिल्टर क्या चीज होता है उसको समझ लेते हैं पहले। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट्स एयर कहते हैं इसको, बट वो 0.3 माइक्रोन तक को ही पकड़ पाता है। इवन देन डायसन का जो आता है वो भी 0.1 माइक्रोन तक को ही कैच कर सकता है, उससे कम कैपेसिटी किसी पास में है ही नहीं। बट हम कैसे हैं, हम अपनी बात करें तो हम 0.0024 माइक्रोन 99.99% को कैप्चर कर रहे हैं। और इसका अर्थ भी दोस्तों आपको तब समझ में आएगा, इसकी क्वालिटी के बारे में अगर आपको बता दूं। PM 2.5 से आप अंदाजा लगाइए, PM 2.5 का जो साइज है वो इतना है जैसे कि कोई व्हेल मछली, और हम कितना क्लीन कर दे रहे हैं, जितना एक ओमेगा 3 का कैप्सूल। इससे कंपेयर कीजिए कि हम कितने छोटे पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर पा रहे हैं अपने इसके माध्यम से। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेली स्लाइड ऐसी है, अगर आपको ये स्लाइड आपने देखा सो आपको समझ आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ आवर एयर प्योरिफिकेशन। दोस्तों 0.0024 का मतलब है कि जो 0.3 माइक्रोन वाले जितने भी है ना, उनके 125 गुना छोटे पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकता है हमारा, जो वो कर सकते हैं उसे 125 गुना छोटे आप पढ़ सकते हैं ऊपर। अब आप जरा वायरसेस के साइज देखिए, अब आप मान लो वेरोला है, स्मॉल पॉक्स जो होता है 0.224 है, अब 0.3 माइक्रोन वाला कैसे पकड़ेगा इसको? जो करता ही 0.3 माइक्रोन है वो 0.2 कैसे पकड़ेगा? कोरोना वायरस है 0.11 माइक्रोन है, अब उसका तो है ही 0.3, तो कैसे कैच कर पाएंगे वो? हा? आप H1 स्वाइन फ्लू की बात करो 0.10 साइज है, इन्फ्लुएंजा की बात करो 0.09 है, इसे तो आपका डायसन भी नहीं पकड़ पाएगा।
दुनिया में केवल ये अकेला ऐसा एयर प्योरीफायर है, और मैं इसको जरूर आपको अभी दिखाऊंगा कि यूके एलर्जी टेस्ट के माध्यम से एक चीज आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करके दिखाना चाहूंगा आप सबको। यहाँ पे 0.023 देखिए आप, जो कॉमन कोल्ड वायरस होता है। तो अगर आप इसमें सांस ले रहे हैं ना, 300 से भी ज्यादा गैसेस कंटेमिनेंट्स को क्लीन करने के बाद एयर को कितना हल्का कर देगा, जब आपके लंग्स को कितना कम काम करना पड़ेगा, जरा सोच के देखो दोस्तों। एक ऐसी चीज आप दे रहे हो, और अभी तो इतना अच्छा मौका है कि जो 60,000 की चीज है, कंपनी ने इस समय को देखते हुए, मैं तो थैंक्स करता हूं एमवे कॉर्पोरेशन को, जिसने आज डेट में मात्र 31,000 और 38,000 में हमारे लिए अवेलेबल करा रखा 60,000 का प्रोडक्ट, सिर्फ इसलिए, मानव सेवा के लिए। इस चीज को लेकर के घर घर तक पहुंचाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी कैन इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको देखो आप साइज को, यहाँ पे 10 माइक्रोन कितना बड़ा, जैसे एक सिला है, 7 माइक्रोमीटर इससे छोटा, अगर 2.5 इतना, आप देखो 0.00, जो मास्क होते हैं ना, जितने मास्क, वो 0.007 माइक्रोमीटर तक कर सकते हैं कैप्चर, बट हम 0.0024 माइक्रोन तक कर रहे हैं कैप्चर। जस्ट देखिए आप इस चीज को, इससे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस, जिस चीज में आप जी रहे हो, हिम्मत बढ़ जाएगी, खुशी बढ़ जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली डर निकल जाएगा। ये देखिए, हमने 300 के 300 जो पैथोजेंस को क्लीन करते हैं उनको बताया है, 95 प्लस जो है वो बैक्टीरिया बैक्टीरियल है, 80 ज्यादा वायरस को क्लीन करता है, 70 ज्यादा फंगाई को क्लीन करता है, 60 से ज्यादा पोलेंस को, 9 से ज्यादा एलर्जेंस को, 10 बचेगा ही नहीं कुछ अगर हम इसके साथ में हैं। हम इसे बेस्ट क्यों कहते हैं, वाई वी से द बेस्ट, तो बी बेटर देन हेपा है ये, एफिशिएंसी 99.99% है इसकी, स्मॉल पार्टिकल रिमूवल 0.0024 तक रिमूव कर सकता है, और ट्रैप कर सकता है 300 से भी ज्यादा दोस्तों पैथोजेंस और गैसेस को। कितने एरिया को कितनी देर करेगा, 200 स्क्वायर फीट के लिए 5 बार साफ कर देगा 1 घंटे में, 244 को 4 बार, और 325 को 3 बार कर देगा। कैसे काम करता है, तो 3 इसके अंदर फिल्टर होते हैं, प्री फिल्टर होता है, फिर हमारे पास में एक मेन फिल्टर होता है, और फिर लास्ट में हमारे पास कार्बन फिल्टर होता है। जो आपका ये मेन फिल्टर है ना, ये इतना बड़ा, इसमें 95 फोल्ड है इस फिल्टर के अंदर, 95 फोल्ड। मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर ये आप एक कागज देख रहे हो, इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ते चले जाइए आप, ऐसे इसके 95 फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इतने पर्टिकुलर से बीच में से होकर कैसे बाहर निकलेगा, जरा सोच के देखिए, इस तरीके के 95 फोल्ड है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें किस तरीके से बचा सकता है, कितनी सेफ्टी है। कैप्चर्स बिगर पार्टिकल्स सच एज हेयर एंड डस्ट, जो पहला है, बड़े बड़े पार्टिकल को पकड़ने के लिए है। दूसरा जो है कैप्चर्स स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना, 4.5 मीटर लंबा प्लीटेड, जिसको 95 टाइम्स आप, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ऐसे फोल्ड्स हैं इसके अंदर, उन्हीं के बीच में वो छोटे पार्टिकल्स अटक जाएंगे। आप देखिए ये क्या चीज है, 3,23,000 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर जितना कार्बन फैल सकता है, अर्थात 44 फुटबॉल फील्ड में जितना कार्बन स्प्रेड हो सकता है, उतनी कार्बन बॉल्स हैं इसके अंदर, किसी फिल्टर में नहीं मिलेंगी दोस्त। आप और इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए, ये जितनी भी गैसेस होती हैं, वोलेटाइल गैसेस होती हैं, उनको कैप्चर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, जो मिलता ही नहीं है हमें, है ना। और हम कह रहे हैं ये इसलिए अच्छा है, अरे किसी आम आदमी की जबान पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो सर्टिफिकेशंस का जिनके पास अधिकार है, जिनको दुनिया भर में जाना जाता है, जिनके अप्रूवल्स की एक इंपॉर्टेंस है, चाहे वो यूके एलर्जी है, चाहे वो AHAM वेरिफिकेशन है, चाहे आपका एलर्जी फ्रेंडली ECARF है, ये वो कंसर्न चीजें हैं कि जिनको मान्यता है जो सर्टिफिकेशन देने की, और उनके सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं। आप एक भी बताइए पूरे वर्ल्ड में उठा करके जो सारे सर्टिफिकेशंस लेकर के आपको अपना प्रोडक्ट दे रहे हो, जस्ट चेक इट आउट, है ना, कोई अवेलेबल नहीं है दोस्त। आप जाके स्टडी करिए, फैक्ट पर विश्वास कीजिए, लोगों की ओपिनियंस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जीवन का सवाल है, आपकी श्वासें ही आपका जीवन है। इसलिए उस चीज के प्रति, जैसे आप पानी नहीं पीते हैं बाजार में कहीं पर भी कुछ भी लेकर, खाना नहीं खाते हैं कहीं भी नॉन हाइजीनिक कंडीशन में, कृपया अपनी सांसों का भी ध्यान दीजिए। ये इसके अंदर क्वालिटी है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, पार्टिकुलर डिटेक्शंस है, पोर्टेबल है, और एनर्जी कंजम्पशन मात्र 38 वाट, है ना, आप ले रहे बिजली ले रहा है, कितना कम खर्चा कर रहा है। ग्रेट, गुड, ये 3 तरह के आपको कलर दिखाई देंगे इसके ऊपर। जब ग्रीन है तो बहुत ही अच्छा है आपका, है ना, ऑरेंज है तो मतलब मॉडरेट है, और अगर लाल है तो खराब कंडीशंस में। 31 रुपए रोजा खर्चा है तीनों मिला के, मिनी फिल्टर इलेक्ट्रिसिटी, लोग महंगा महंगा चिल्लाते रहते हैं, है ना, मिनी को मिला दो और फिल्टर भी और इलेक्ट्रिसिटी भी सब मिला के 31 रुपए रोज में पूरा परिवार 12,000 लीटर हवा को मल्टीप्लाई कर देना घर के 5 मेंबर से, 60,000 लीटर हवा को क्लीन हो रही है मात्र 31 रुपए में। इससे ज्यादा हमारे पास में और क्या चीज अच्छी आ सकती है। बियॉन्ड केयर अप टू 3 इयर्स की वारंटी है इसके पास में, और ये जो वीडियो है बहुत कुछ कहेगी आपके घर के बारे में, ये और हम सुनते हैं। आपका घर
घर, जहां आप चैन की सांस लेते हैं, जहां आप रहते हैं और बड़े होते हैं, जहां आप आराम करते हैं और खेलते हैं, जहां शुद्ध हवा की सबसे ज्यादा जरूरत है। एटमॉस्फेयर मिनी एम्वे के नए एयर प्योरीफायर से मिले। एटमॉस्फेयर मिनी का 3-in-1 फिल्टरेशन सिस्टम 0.0024 माइक्रोन तक के प्रदूषकों को फिल्टर करता है 99.99% सिंगल पास एफिशिएंसी से, ताकि आपका परिवार ज्यादा शुद्ध और सुरक्षित हवा में सांस ले। एटमॉस्फेयर मिनी लगातार आपके कमरे की हवा को जांचता है और अपनी गति को खुद ब खुद बदलता है। और जब आप इसे इसकी ऐप एटमॉस्फेयर कनेक्ट से जोड़ते हैं, तो आप इसे कहीं से भी संचालित कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। इसे केवल पोर्टेबल ही नहीं, पावरफुल भी बनाया है, ताकि आप चैन की सांस ले सकें, ये जानते हुए कि आपका परिवार अब आराम से सांस ले रहा है, हर दिन हर रात। एटमॉस्फेयर मिनी, where quality of air is quality of life. यस, तो ये तीनों प्रकार का सर्टिफिकेशन इसके पास है। साथ में थोड़ा सा कार के बारे में बात कर लें। जब आप घर से बाहर जाएंगे दोस्तों, तो आपको कार के अंदर भी प्योर एयर चाहिए, तो हमारे पास कार के लिए भी सोल्यूशन है। आपको पता है, कार के अंदर हमने पहली बार सुना कि हम तो सोचते थे कार में एसी चलाया, अब तो हम पॉल्यूशन से मुक्त हो गए, लेकिन हमें पता चला कि कार के अंदर तो 15 गुना पॉल्यूशन होता है। ये बड़ी अजीब सी बात थी। बताओ, इतने पैसे खर्च कर दिए कार के ऊपर और फिर भी पॉल्यूशन में ही है। हाँ, इससे तो अच्छा तो बाइक पे चल रहे थे तो ठीक थे। तो ये बात समझ में आई, लेकिन बाद में पता चला कि ये चीज क्या है, ये पॉल्यूशन किस तरह का है ना। जितना भी प्रकार के हम खाना खाते हैं, ये सारे पॉल्यूशन होते हैं कार के अंदर। जो भी आपका डैशबोर्ड है, उससे निकलने वाले केमिकल की जो फ्यूम्स होती हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ट्रैफिक में बहुत सारे केमिकल्स हमारे उस गाड़ी में एंटर करते हैं। जब हम ट्रैफिक में रुक जाते हैं तो 29 गुना पॉल्यूशन हो जाता है। बहुत सारी तरह खाना खा रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, उन सब से कितने कितने हम बार बार गाड़ी में एंटर कर रहे हैं, जूतों में डस्ट लेकर के जा रहे हैं, हम बाहर गए, कोई भी वायरस अगर हमारे ऊपर चिपक गया, हम उस गाड़ी के अंदर जाकर के बैठे हैं, तो वो वायरस हमारे ऊपर हमें दिख थोड़ी रहा है, चारों तरफ हम वायरस से ही घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम कार के अंदर इस नंबर 1 कार एयर प्योरीफायर को लगा लेते हैं, तो हम सेफ रहते हैं। और हमने दोनों यूज किए हैं, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। मेरी कार के अंदर ये लगा हुआ है और मैं एक एलर्जिक पेशेंट था, और जब से इन दोनों को यूज किया है, आप बिलीव नहीं करोगे, नहीं है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई स्निचिंग प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी चीज है ये। तो क्या चीज इसके अंदर क्या चीज है, ये भी हाई एफिशिएंट है। 50% तक पार्टिकुलर्स को 5 मिनट के अंदर साफ कर देता है, और 99% PM 2.5 को 0.015 माइक्रोन तक करता है, ये भी क्लीन है ना। और फर्स्ट एंड ओनली जिसको कि यूके एलर्जी अप्रूवल मिला हुआ है। इसके अंदर भी 3 फिल्टर्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं, प्री है, पार्टिकुलेट्स है एंड कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर है। तीनों फिल्टर इसके अंदर भी हैं फ्रेंड्स, और ये क्लीन करने में मदद करता है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं बस आपके साथ एक बार स्क्रीन पे मैं आपको यूके एलर्जी का थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यूके एलर्जी अप्रूवल क्या चीज होती है और वो कैसे आपको हेल्प करती है। हम यहाँ पे जाएंगे, जो भी लोग इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम यूके एलर्जी अप्रूवल से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि एक ऐसी संस्था इसको अप्रूव कर रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज होगा। तो हम यूके एलर्जी टाइप करें गूगल के ऊपर, आप टाइप कर सकते हैं अपने पास में। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स में जाएं। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सीइंग इज बिलीविंग। आप देखोगे तो देखने से विश्वास बढ़ेगा। जब आप इस पे जाएंगे साइट पे, तो इस तरह की साइट आपके सामने खुल के आएगी, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे फिल्टर प्रोडक्ट्स में। तो फिल्टर प्रोडक्ट्स में करेंगे तो नीचे आप सबको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे विजिबल होगा, 182 प्रोडक्ट दिखा रहा है दोस्तों आपको। 182 प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में, ऊपर लेफ्ट साइड में पढ़िए आप, अस्थमा, एक्जिमा, हे फीवर। और प्रोडक्ट टाइप कौन कौन से हैं देखिए आप, 182 में एयर प्योरीफायर्स भी हैं, बेड क्लीनर्स भी हैं, बेडिंग भी है, बेड मैट्रेसेस हैं, सीलिंग है, सब चीजें। इनको यूके एलर्जी अप्रूवल जो मिला हुआ है वो 182 प्रोडक्ट को मिला हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या सब ट्रिगर्स के लिए? तो हम जैसे जैसे ट्रिगर सेलेक्ट करते जाएंगे, जो ट्रिगर्स मतलब होता है कि जो वो चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, सारे वायरस, बैक्टीरिया, गैसेस, जैसे हम इनको सेलेक्ट करना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट की संख्या देखिएगा आप। हमने बैक्टीरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते 55 रह गए, नीचे नीचे देखते रहिएगा सभी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। कैट एलर्जेंस को सेलेक्ट किया, 24 ही रह गए, केवल 2 में, अभी तो 2 ही चले हैं। इसके बाद सिगरेट स्मोक करते तो 3 रह जाएंगे बस, है ना, 2 या 3 ही पाए गए, देखो आप। इसके बाद में हम कॉकरोच, डॉग एलर्जेंस, डस्ट, हम सारे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जितने भी हैं।
ये 2 ही बचेंगे और ये दोनों के दोनों हमारे हैं। लेटेक्स, मोल्ड, स्पोर्स, पेडेंडर, पोलेंस, सिल्पन एलर्जेंस, स्मोक, इवोक, वॉक, वायरस। हमने सारे सेलेक्ट कर दिए। नाउ अप्लाई फिल्टर। अब फ्रेंड्स, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आपको गर्व की फीलिंग आएगी। ओनली ट्रू प्रोडक्ट्स आर हियर। वन इज एटमॉस्फेयर मिनी एयर प्योरीफायर, सेकंड इज एमवेटोस्फेयर स्काई एयर प्योरीफायर, जो कि बाहर पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। अब आप सोच के देखिए, अगर इतनी वेल मतलब हमारे पास में ब्रांड हमको मिल रहा है जिसका इतना ट्रस्ट है, इतनी क्वालिटी है, दुनिया भर में रिकॉग्नाइज उसको किया जा रहा है, तो आप सोच के देखिए कि हम अपनी सांसों को किस चीज के द्वारा लेकर के आना चाहेंगे। और फिर तीसरी चीज हमारे पास में मास्क है, जिसपे कि अभी आजकल ऑफर भी चला हुआ है। मास्क आप सबके पास में होगा, अगर आपने एमवे का नहीं यूज किया है आप उसे लेके यूज करें। जो वीडियो है मैंने वैसे अभी भेज भी दिया है, फिर दोबारा से भाभी जी के पास में, तो वो मोनिका भाभी आप उस ग्रुप में भी डाल देंगे। वो बहुत ही पावरफुल 8 मिनट का बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बनाया गया है हर लेवल पे लेकर के, कि कैसे एक दूसरे मास्क के अंदर जो AQI इंडेक्स का जो आता है, मेजरमेंट वाला जो आता है, उसको जब आप N95 के किसी मास्क में लगा रहे हैं तो वो उसके PM 2.5 को कम करने में बहुत टाइम ले रहा है और नहीं कम कर पा रहा है उस लेवल तक। लेकिन हमारे एयर प्योरीफायर में तो जैसे ही उसे बंद कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ही, कुछ ही देर के अंदर अंदर आप देखोगे तो वो 20-30 पे आ जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप एनवायरनमेंट में जाते हैं चीज बचते हैं। और एक मास्क से जरूर बचिएगा, जो दूसरे मास्क, 200 वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस बड़े कमाल के हैं, तो आपको अपना मास्क चुनने में बड़ी मदद मिलेगी। मेरा कहना यही है कि आपको अपने आप से बस एक सवाल पूछना है कि मेरे लिए ये सांसें कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, और मेरे अपनों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अच्छी चीज जो होती है वो किसी के पास पूरे विश्वास के साथ बताना चाहिए, पूरे ट्रस्ट के साथ बताना चाहिए, पूरे फैक्ट के साथ बताना चाहिए, पूरे डेटा के साथ बताना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ना सिर्फ लोगों की जान बचाएंगे, बल्कि अपना फाइनेंस भी अच्छा करेंगे और दूसरों का भी फाइनेंस अच्छा करवाने में आप उनकी मदद करेंगे। सो मेरा टाइम पूरा हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। Back to the host. Thank you, Pramod sir. Thank you very much. I don't believe that I was listening a ex-physics lecturer. Not even a doctor can explain better than this. दोस्तों, यकीन मानिए, 1000 कारण हो सकते हैं किसी भी काम को ना करने का, 1000। और अगर आपको किसी भी लाइफ को इम्प्रूव, किसी की भी अपनी या किसी भी अपने सराउंडिंग में किसी की भी लाइफ को इम्प्रूव करने का अगर एक कारण भी अगर नजर आता है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम कर सकती है। तो इसी के साथ हम इस प्रेजेंटेशन को, इस मीटिंग को यही वाइंड अप करेंगे, डिस्बर्स करेंगे। और स्टे सेफ। आजकल टाइम, आज का करंट सिनेरियो बहुत ज्यादा टफ है। थोड़ा सा देख के घर में रहें, सुरक्षित रहें।